ये लास्ट थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। तो आओ सीखते हैं। आज लेट के बारे में सीखेंगे कि लेट के सेंटेंसेस जो हैं ये कैसे बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेट के जो हैं, इनमें जैसे लेट के हमारे पास जो वाक्य आते हैं वो हैं टेंसेस के आएंगे, फिर हम बनाएंगे मॉडल्स के, उसके बाद बनाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तीन तरह की कैटेगरीज में आते हैं। तीन तरह की इसकी कैटेगरी होती है। एक आते हैं टेंस में लेट से जो वाक्य बनते हैं एक्टिव पैसिव, और दूसरे आते हैं मॉडल्स के, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं इम्पेरेटिव ये जो है सेंटेंसेस इनके। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टेंस के बिना, ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने टेंस चार्ट नहीं देखा है, मैंने उसकी वीडियोस जो हैं ये डाली हुई हैं, तो उनको पहले अच्छी तरह से सीखिए। उसके बाद आप, अगर आपने सीख लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेंगे। तो पहले टेंसेस को देखते हैं। मीन तीन तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें लेट से जो पैसिव वॉइस बनते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेट से। पहली कैटेगरी टेंस, दूसरी कैटेगरी मॉडल्स और तीसरी कैटेगरी इम्पेरेटिव की। चलिए पहली कैटेगरी को देखते हैं। टेंसेस में से जो आएंगे, ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है। पहले इसको देखना है कि ये वाक्य जो है ये है किसमें। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है। और जहां देखिए एक चीज और जो समझने वाली है वो है लेट। लेट की जो फॉर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लेट ही रहेगी। पैसिव वॉइस में भी लेट। इसकी फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट, और थर्ड फॉर्म वर्ब की तीसरी जो फॉर्म है, जहां मेन वर्ब का यही लेट जो है ये एक्ट करेगी, राइट। और गो जो है ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मीन सेकेंडरी फॉर्म आ जाएगी। तो हमने लेट को लेकर के चलना है जहां। तो देखते हैं इसका। इसके बाद ही डज नॉट लेट मी टू रीड द बुक, उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। तो जे बी प्रेजेंट इंडेफिनेट का। आई विल नॉट लेट यू डू इट, जे फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनेट का। यू शुड लेट हिम टू डू इट। तो ये इस तरह के वाक्य फिर मॉडल के साथ जो आते हैं। यू शुड नॉट लेट हिम गो, आई कैन लेट यू प्ले, he should have let you to finish the work, we should not let him come। आगे imperative sentences कैसे होते हैं? let them play, let him come in, let Rita speak, don't let him go home, उसे घर मत जाने दो। चलिए अब हम एक्टिव पैसिव जो है ये फर्स्ट कैटेगरी के पहले लेते हैं टेंसेस से, कि टेंसेस की जो एक्टिव पैसिव है लेट से कैसे बनते हैं। तो लेट अस सी इट। आओ इनको देखें और इनका जानकारी लें। एक्टिव में आता है जैसे लेट से जो बनता है, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। देखिए जहां पे ही सब्जेक्ट है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले देखें। ही लेट्स मी, ही सब्जेक्ट, लेट्स ये हमारी जो वर्ब है, इसको हमने लेना है, फर्स्ट फॉर्म है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। लेट्स बन गया। जैसे अगर हम सिंपल बनाते थे तो गो के साथ गो, गोज लग जाता था ही के साथ, राइट। अगर फर्स्ट पर्सन हो, आई वी यू दे, तो उनके साथ क्या लगता था? गो। अगर सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ गोज लग जाता था, ईएस लग जाता था, एस या ईएस का प्रयोग करते थे, राइट। तो ही लेट्स मी गो होम, जहां ही जो है दैट इज द सब्जेक्ट और मी जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है जैसे पहले रूल रहा, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करें ऑब्जेक्ट में, राइट। सो देखिए जहां पे मी जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, मी की जगह हमने क्या लगाया? आई। और आई के साथ क्या लगता है आपको पता है? एम। और लेट क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म,
राइट। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है जी, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो आई एम लेट गो होम बाई हिम, तो ही जहां पे जो है ही सब्जेक्ट था, क्या बन गया, हिम, राइट। तो ये हमारा पहला वाक्य बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही जहां पे सब्जेक्ट, मी जहां पे ऑब्जेक्ट, और लेट जहां पे वर्ब की फॉर्म आपने लेनी है जे वाली। और इसकी तीसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म में बदल जाता है लेट लेट लेट। तो आई एम लेट गो होम बाई हिम। देखिए जहां पे वह मुझे घर जाने देता है, वह मुझे घर जाने देता है, वह मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है, मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है। चलिए दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक। शी जहां देखिए क्या है, शी जहां सब्जेक्ट है और डिड नॉट जे नेगेटिव हो गया। डिड का आप पता है आपको कि डिड नॉट कब लगता है, जब पास्ट इंडेफिनेट हो तो डिड का, और नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग। तो ये कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस की जानकारी लें कि ये टेंस किसका है। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो डिड आया, शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक। अब मी जहां पे ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, कन्वर्ट कर देना है, और मी जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना लेना है। तो मी फॉर किसके लिए आता है, आई के लिए। तो आई जहां पे आ गया, और अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो उसमें हम बाज बर का प्रयोग करते हैं, तो लगा बाज, राइट। आई बाज नॉट, तो नेगेटिव है तो निगेशन है, नॉट लगेगा। आई वाज नॉट लेट रीड द बुक बाई हर, मुझे उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ने दी गई, मुझे उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ने दी गई। चलिए तीसरे वाक्य पे चलते हैं। यू शुड लेट हिम डू इट, आपको उसे करने देना चाहिए। यू शुड लेट हिम डू इट, आपको उसे करने देना चाहिए। देखिए जहां पे जू सब्जेक्ट है, शुड लेट हिम, हिम जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो सेम कन्वर्ट करना है। हिम को, हिम किसके लिए, ही के लिए, राइट। अगर हर होता तो शी के लिए आ जाना था। अब हिम का हमने सब्जेक्ट बनाया, ही बन गया, राइट। और ही शुड बी, अब शुड बी के साथ आपने पीछे भी इसको सीखा, तो ही शुड बी लेट डू इट बाई जू, ही शुड बी लेट डू इट बाई जू। मीन उसे आपके द्वारा काम करने दिया जाना चाहिए, उसे आपके द्वारा काम करने दिया जाना चाहिए। चलिए आगे आगे वाक्य पे चलते हैं। आई विल नॉट लेट यू मीट अमन, मैं आपको अमन से नहीं मिलने दूंगा, मैं तुम्हें अमन से नहीं मिलने दूंगा। मेन जहां पे देखिए आई, जे कौन सा है, फ्यूचर का। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है, आई विल। आई विल नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। आई विल नॉट लेट यू मीट अमन, मैं तुम्हें अमन से नहीं मिलने दूंगा। तो आगे क्या आएगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो यू, यू जहां पे आया ऑब्जेक्ट और आई आया सब्जेक्ट। अब जू जो है इसको आपने सब्जेक्ट बना लेना है, और आई जो है सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना लेना है। कैसे, यू विल नॉट बी लेट मीट अमन बाई मी, यू विल नॉट वी लेट मीट अमन बाई मी, तुम्हें मेरे द्वारा अमन से मिलने नहीं दिया जाएगा, राइट। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। इसी तरह से वाक्य है, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लिया तो वेरी सिंपल है, इसी तरह से आगे आपने करते जाना है। नेक्स्ट वाक्य हम लेते हैं। शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही, वह मुझे पढ़ने नहीं
दे रही, उसके द्वारा मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मीन यू विल नॉट बी लेट मीट, नहीं राइट, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, मुझे उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जाता, मुझे उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस की जानकारी करें। शी इज नॉट लेटिंग, लेट और जो फोर्थ फॉर्म आती है इसकी लेटिंग, इंग फॉर्म साथ में लगा देते हैं, लेट, लेट के साथ हमने लगाया इंग फॉर्म, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, मुझे उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा। राइट, सो शी जहाँ पे सब्जेक्ट है, मी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनको कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मी जहाँ पे आई बन गया सब्जेक्ट, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, हर जहाँ शी के लिए, शी जो है जहाँ सब्जेक्ट थी ये ऑब्जेक्ट बन गई। इसी तरह से बाकी वाले हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम थोड़ा इसको फास्ट आगे करेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, वाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, वाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, तुम उसे घर जाने क्यों नहीं देते। वाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, तुम उसे घर आने क्यों नहीं देते। राइट, मीन उसके द्वारा उसे, नहीं आपके द्वारा उसे घर क्यों नहीं जाने दिया जाता, आपके द्वारा उसे घर क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो जी भी आपका टेंस जो है ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ता है, ती है, खाता है, पीता है, रोता है, भागता है, जाता है, दौड़ता है, तो ये उस तरह के वाक्य हैं। राइट, फिर आगे आता है, शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, उसने मुझे उस दिन कक्षा में आने दिया, उसने मुझे उस दिन कक्षा में आने दिया था। मीन हैड जहां लगा है, शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, उसने मुझे उस दिन कक्षा में आने दिया था। तो इसका बना पैसिव, आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाई हर, उसके द्वारा मुझे उस दिन कक्षा में जाने दिया था। राइट, आगे चलते हैं अगला वाक्य पे, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, मीन आप उसे अक्सर कितनी बार पार्क में जाने देते हैं, आप उसे अक्सर कितनी बार पार्क में जाने देते हैं। मीन आपके द्वारा उसे अक्सर कितनी बार पार्क में जाने दिया जाता है। राइट, सो हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाय जू। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इसका, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज, मेरे भाई ने मुझे कभी ताज देखने नहीं जाने दिया। आई वॉज नेवर लेट विजिट द ताज बाई माई ब्रदर, मुझे मेरे भाई द्वारा कभी ताज देखने नहीं जाने दिया गया। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, पहले टेंसेस की, मॉडल्स की और उसके बाद इंपैरेटिव की, ये 3 कैटेगरी। तो इसमें इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, बड़ों का सम्मान करो, एक ही चीज आती है। राइट, फिनिश द टास्क, कार्य को खत्म करो, लेट द टास्क बी फिनिश्ड, कार्य को खत्म होने दो। डू नॉट वेस्ट द टाइम, समय को बर्बाद मत करो, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, समय को बर्बाद मत करो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाजे को बंद होने दो। वॉश द शर्ट्स, कमीजें दो, लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड,
कमीजों को धोने दो। रिपेयर योर कैमरा, अपना कैमरा रिपेयर करवाओ। लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड, आपका कैमरा रिपेयर्ड होना चाहिए। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। लेट द विंडो बी ओपन, खिड़की को खोलने दो। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। लेट द बॉल बी थ्रोन, राइट। तो ये इस तरह के हैं, वेरी इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ही तरह की इनकी जो सेंस है वो निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेज आ जाते हैं, राइट। लेट से तो आगे हम चलते हैं, हमारी जो अगली कैटेगरी आती है उसमें ये थोड़ा जहाँ पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए, देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस। देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस मीन ऑफिस में करने के लिए कोई कार्य नहीं था। देयर वाज नथिंग टू बी डन इन ऑफिस, ऑफिस में करने के लिए कोई कार्य नहीं था। एक ही सेंस निकलती है दोनों की। आई हैव फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, मेरे पास उसे भेजने के लिए बहुत कम किताबें हैं। मेरे पास उसे भेजने के लिए बहुत कम किताबें हैं। आई हैव फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम, मेरे पास उसे भेजने के लिए बहुत कम किताबें हैं। तो अगला चलता है, आगे हम चलते हैं। आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, मुझे किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आता है, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे। यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, आपको उसे हर दिन सिखाना होगा। आपको उसे हर दिन सिखाना होगा। ही हैज़ टू बी टाट बाई यू एवरी डे मीन उसे आपके द्वारा हर दिन सीखना होगा, ठीक है। तो एक ही तरह की सेंस निकलती है ऑलमोस्ट। शी हैड टू आस्क मी, उसे मुझसे पूछना पड़ा। शी हैड टू आस्क मी, उसे मुझसे पूछना पड़ा। तो आई हैड टू बी आस्क्ड बाई हर, मुझे उसके द्वारा उसे पूछना पड़ा मेरे को, ठीक है। ऐसे ही बनता है ये, शी हैड टू आस्क मी, उसे मुझसे पूछना पड़ा। आई हैड टू बी आस्क्ड बाई हर, आई हैड टू बी आस्क्ड बाई हर मीन उसके द्वारा मुझे, उसके द्वारा पूछना पड़ा। किसे? मुझे, राइट। तो ही नीड्स टू क्लीन द रूम मीन उसे कमरे की सफाई करने की ज़रूरत है। उसे कमरे की सफाई करने की ज़रूरत है। द रूम नीड्स टू बी क्लीन बाई हिम मीन उसे कमरे की सफाई करने की ज़रूरत है। रीटा सीम्स टू फिनिश द वर्क, लगता है रीता शाम तक काम खत्म कर सकती है। रीटा सीम्स टू फिनिश द वर्क, लगता है रीटा शाम तक काम खत्म कर सकती है। द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड बाई रीता मीन द वर्क सीम्स टू बी मीन लगता है कि शाम तक द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड बाई रीता, लगता है कि रीता द्वारा काम खत्म हो सकता है, ठीक है। शाम तक नहीं है जहाँ, लगता है। रीटा सीम्स टू फिनिश द वर्क, रीटा लगता है कि रीटा लगता है कि रीटा काम खत्म कर सकती है। तो यही आगे आ गया, द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड बाई रीता, लगता है कि रीता का द्वारा काम खत्म हो सकता है। तो ये जहाँ पे इस वाक्य के आपका ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरा आपका जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है, कोई शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। आप हमें ईमेल पे भी भेज सकते हैं। अपने जो भी आपके डाउट्स हैं हम उनको ज़रूर क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।